आज देखिए कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद कोई माय बाप नहीं है, सिर्फ चोरी डकैती मर्डर लूट रंगदारी ये तो भरा पड़ा हुआ है। कोई कहने वाला नहीं है। आपके साथ अन्याय और अत्याचार थाना जाइए तो आपको घुसा देगा अंदर हाजत में, सुनने वाला कोई है? इसलिए हम आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहिए, एक एक वोट बहुत महत्व होता है देश के निर्माण में। एक एक वोट और शासन के कड़ाई करने में महत्व होता है। शासन मनमानी कब करता है? जब शासन कमजोर होता है। जब शासन मजबूत होता है और शासन मनमानी नहीं कर सकता। मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो जनप्रतिनिधि कैसा मजबूत जनप्रतिनिधि, आपका भाई मजबूत है, मजबूती के तौर पर हम काम करेंगे। ना हम डरने वाले हैं, हटने वाले हैं, गरीबों का सेवा करने वाले हैं। जेल भी जाना पड़े तो पीछे हटने वाले हैं। आज बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक साधारण मजदूर घर से उठे हुए मजदूर क्षेत्र में दिन रात मेहनत करने वाले आपका भाई ढुल्लू महतो को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी धनबाद लोकसभा से बनाया गया। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस लोकसभा चुनाव में आप अपना आशीर्वादी रूपी वोट देकर आप अपने भाई ढुल्लू महतो को इस क्षेत्र का एक सेवक के रूप में चुनेंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं बाघमारा का लगातार 3 बार उस क्षेत्र का विधायक रहे। उसके बाद पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद कई ऐसी विधानसभा है जहां पे भी किसी भी तरह का दुख सुख में उस क्षेत्र के लोगों ने बुलाया, मैं जरूर आप लोगों के बीच में हाजिर होकर अपने क्षमता अनुसार आप लोगों के हर सुख में साथ और सहयोग देने का मैं काम उठाऊं। मैं ज्यादा नहीं बोलेंगे, सभी लोगों ने अपने अपने बात से विस्तार रूप से आप सबको बीच संगठन पर चर्चा की। संगठन पर चर्चा करते हुए इस लोकसभा चुनाव में हमें क्या करना है नहीं करना है, बूथ में हमें क्या करना है, बूथ में जाने के बाद लोगों से मतदान करवाना है, लोगों से क्या अपील करना है, मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में जो योजना गरीबों को मिला है उस योजना का याद दिलवाना है और मोदी जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप अपने भाई के पक्ष में ढुल्लू महतो के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप पर वोट दिलवाने का काम करेगा, देने के भी काम करेगा। पार्टी के प्रदेश मंत्री भी हैं, हमारी कार्य समिति के प्रदेश समिति के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेत्री राजनीत सिंह जी, बड़े भाई राजकुमार अग्रवाल जी सहसंयोजक हैं, बड़े भाई योगेंद्र यादव जी सहसंयोजक, राजकिशोर जेना जी सहसंयोजक, हम लोग अभिभावक महावीर पासवान जी जो बहुत लंबे समय से हर गरीब के सुख दुख में रहने वाले, भाई उमेश यादव जी, राम बालक सिंह जी, पूर्व मुखिया एवं सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोधना मंडल के सभी भाइयों बहनों और मीडिया सोशल मीडिया के साथियों, आज बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक साधारण मजदूर घर से उठे हुए मजदूर क्षेत्र में दिन रात मेहनत करने वाले आपका भाई ढुल्लू महतो को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी धनबाद लोकसभा से बनाया गया। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस लोकसभा चुनाव में आप अपना आशीर्वादी रूपी वोट देकर आप अपने भाई ढुल्लू महतो को इस क्षेत्र का एक सेवक के रूप में चुनेंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं
बाघमारा का लगातार 3 बार उस क्षेत्र का विधायक रहे। उसके बाद पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद कई कैसे विधानसभा है, जहां पे भी किसी भी तरह का दुख सुख में उस क्षेत्र के लोगों ने बुलाया, मैं जरूर आप लोगों के बीच में हाजिर होकर अपने क्षमता अनुसार आप लोगों के हर सुख दुख में साथ और सहयोग देने का मैं काम करूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलेंगे, सभी लोगों ने अपने अपने बात से विस्तार रूप से आप सबको बीच संगठन पर चर्चा की। संगठन पर चर्चा करते हुए इस लोकसभा चुनाव में हमें क्या करना है, नहीं करना है, बूथ में हमें क्या करना है, बूथ में जाने के बाद लोगों को कैसे मतदान करवाना है, लोगों से क्या अपील करना है, मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में जो योजना गरीबों को मिला है उस योजना का याद दिलवाना है, और मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आप अपने भाई के पक्ष में, ढोलू मतों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप पर वोट दिलवाने का काम करेंगे, देने के भी काम करेंगे। नहीं बोली, बस में इतना आश्वस्त करेंगे कि गोधरा क्षेत्र बहुत लंबे समय से पहले भी मैं आया हूँ महाराज। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या विस्थापन का। चुनाव जीतने के बाद फिर आप लोग इसी तरह बैठक रखिएगा, हम आएंगे और आप लोग से निर्णय लेंगे। आप जो चीज तय करेंगे उसी पर चलकर बीसीसीएल तो क्या, बीसीसीएल को भूत को करना होगा, ये मैं विश्वास चाहे बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनी में कोई काम करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, करना तो उसका भूत का होगा। इसलिए आप निश्चित रहिए, इतनी बड़ी आबादी बीसीसीएल अपना काम कर रहा है मनमानी ढंग से, आउटसोर्सिंग कंपनी मनमानी ढंग से काम कर रहा है, कतई नहीं चलने वाला है, किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। इतने बड़े आबादी के साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय, और हम तमाशा बन के देखेंगे, ये नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि जब जब इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्या के बाद बीसीसीएल के पास या आउटसोर्सिंग के पास रखने का काम किया, तब तब इस क्षेत्र के लोगों को झूठा केस करके जेल में भेजवाने का काम किया। ये हम लोग जान रहे हैं, मगर डरने की जरूरत नहीं है। अब डरने की जरूरत ही नहीं है। वैसे लोग अपने आप शांत हो जाएंगे, या तो इस क्षेत्र में जो समस्या है अपने आप बीसीसीएल निदान करने का काम करेंगे, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप लोग से फिर से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, चुनाव जैसे जैसे करीब आता जाएगा आपके पास लोग आते जाएंगे, तरह तरह का बात, तरह तरह का हथकंडा अपनाएंगे, वैसे लोगों को बात में नहीं जाना है। पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार लोकतंत्र महसूस हो रहा है। आपने कांग्रेस के शासनकाल में आप देखे होंगे, जैसे अभी वर्तमान में कांग्रेस में जो प्रत्याशी बना है, पति है विधायक, पत्नी को फिर सांसद बना रहा है, ये परिवारवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को रक्षा करते हुए, लोकतंत्र को मानते हुए, संविधान को मानते हुए एक गरीब मजदूर का बेटा आपका भाई ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आप लोग से फिर से आग्रह निवेदन करना चाहिए कि आपने हमारा कार्यकाल को भी देखे, 3 बार लगातार बाघमारा से विधायक रहे, प्रत्येक दिन मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप देखते होंगे कि हमारा कार्यकाल क्या रहा, काम करने का तरीका क्या रहा, गरीबों के प्रति सेवा करने का भाव भावना क्या रहा, धर्म के क्षेत्र में काम काम किए नहीं किए, ये सब आपके नजर के सामने है। मैं बस फिर से आग्रह निवेदन करना चाहिए, जिस तरह से अगले लोकसभा चुनाव में वोट आप लोगों ने दिया था, उसी प्रकार बढ़ चढ़कर परसेंटेज बढ़ना चाहिए, और विधानसभा में भी परसेंटेज बढ़ना चाहिए। विधानसभा में वोट कहां हो जाता है, लोग आ जाते हैं तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं, 3000 वोट आप लोगों को कम आया विधानसभा में, ये दुखद बात है। हम आप सभी भाई बहनों से आग्रह करना चाहिए, एक विचारधारा होना चाहिए, एक बात होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, लोकसभा में वोट हम ज्यादा देते हैं, विधानसभा में कम देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग सोचते होंगे, दूसरे लोग गलत
दूसरे पार्टी के लोग गलत तरीके से हम लोगों को देखते होंगे। नहीं करना है। एक दिन 2 दिन के स्वाद के लिए कुछ लोग भटक जाते हैं, वैसे लोग से भी बात करना है, समझाना है, वैसे लोगों को बताना है। आज देखिए, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद कोई माय बाप नहीं है। सिर्फ चोरी, डकैती, मर्डर, लूट, रंगदारी, ये तो भरा पड़ा हुआ है। कोई कहने वाला नहीं है। आपके साथ अन्याय और अत्याचार, थाना जाइए तो आपको घुसा देगा अंदर हाजत में। सुनने वाला कोई है? इसलिए हम आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहिए, एक एक वोट बहुत महत्व होता है देश के निर्माण में। एक एक वोट और शासन के कड़ाई करने में महत्व होता है। शासन मनमानी कब करता है? जब शासन कमजोर होता है। जब शासन मजबूत होता है और शासन मनमानी नहीं कर सकता। बहनों, मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बनने के बाद, वो जनप्रतिनिधि कैसा मजबूत जनप्रतिनिधि, आपका भाई मजबूत है। मजबूती के तौर पर हम काम करेंगे। ना हम डरने वाले हैं, न हटने वाले हैं। गरीबों का सेवा करने वाले हैं। जेल में जाना पड़ता है पीछे हटने वाले नहीं। आप फिर से आकर निवेदन करना चाहिए सभी नौजवान भाई बहनों से, इस चुनाव के समय जो 25 मई को मतदान होने वाला है, इसमें अपना हर काम छोड़कर पहले मतदान, उसके बाद जलपान, उसके बाद आराम, पूरा बूथ को एकदम फुल कर देना है। कमल फुल छाप पर बटन दबाकर क्या आप लोग कीजिएगा ना? और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आप इस तरह करेंगे, अपने आप जो आप लोगों पर गलत मानसिकता रखने वाले आउटसोर्स से हो, किसी से हो, कोई भी हो, अपने आप डर जाएंगे। जान लिया कि आप उसका भाई तो बन ही जाएगा। अब हम गलत कर ही नहीं सकते हैं, गलत करने भी नहीं देंगे। और गलत करने देंगे तो हम आंदोलन पर भी बैठ जाएंगे। आप लोग पता कीजिए, हमें लगता है कि यहाँ के लोग बहुत, नारायण धोड़ा का नाम सुने कि नहीं? खरखरी नारायण धोड़ा में जी। इसी तरह कुछ उपद्रवी लोग वहां पे उपद्रव किया था। जब तक जेल में भिजवाए तब तक धरना प्रदर्शन करते रहे। अंत में वैसे लोगों को जेल भेजना पड़ा। आपकी शक्ति से बड़ा शक्ति कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और आपको 500 वर्षों के बाद एक बार अपना शक्ति का परिचय देने का दिन आता है। और ये मतदान के दिन सबसे बड़ा शक्ति आपका है, जो आप किसी को भी पलट सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी मजबूत कर सकते हैं, किसी को स्थापित कर सकते हैं, किसी को गिरा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग से फिर आग्रह निवेदन पूर्वक करना चाहते हुए कि मैं आपका भाई गुड्डू महतो इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। आप सब काम छोड़ के 25 मई को अपना मतदान और अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप करवाकर अपने भाई को सेवा करने का मौका दें। और एक मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि 30 तारीख को नॉमिनेशन है। 30 तारीख को नॉमिनेशन में कौन जाइएगा? 30 तारीख को नॉमिनेशन में सब जाइए और अपना परिचय दिए। लाखों की संख्या में जाना है, जो आज तक इतिहास में कहीं पे नहीं हुआ है। धनबाद के धरती से शुरू होगा और पूरा देश देखेगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वो तो तुरंत होना, देखिए तो बस 25 मई के बाद हम कुछ बोलना चाहते हैं। यहाँ पानी की समस्या से पहले कुछ बोलना चाहते हैं। पानी की समस्या आचार संहिता के बाद ही समाप्त होगा। ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं, कल बात करेंगे, कल आप आइए, कल 2 आदमी आइए, हम बात करेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार तरीके से लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो